हेलो प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स स्टार्ट की थी और कुछ डेरिवेशन किए थे। तो जो रिज़ल्ट निकला था हमारे पास वो ये वाला रिज़ल्ट था हमारे पास। एन आई ये नंबर ऑफ पार्टिकल हैं ith स्टेट के अंदर। कोई ith स्टेट है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। जी आई जो एनर्जी लेवल है ना, ये जी आई फर्दर उसके अंदर लेवल होते हैं। एक्चुअली जी आई रिप्रेजेंटिंग द डीजनरेसी ऑफ द स्टेट। और ई की पावर माइनस अल्फा, अल्फा एक लैग्रांजियन अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर है, एक कांस्टेंट है। माइनस में बीटा ई आई, बीटा भी एक कांस्टेंट है। और ई आई क्या है? एनर्जी ऑफ द ith स्टेट। आज हमारा जो एम होगा वो बीटा की वैल्यू डिटरमाइन करना और ई की पावर माइनस अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट करना, ये हमारा एम रहेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लेते हैं और हर एक टर्म को समझने की कोशिश करते हैं कि हर एक टर्म का मीनिंग क्या है इसके अंदर। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, एन आई इक्वल टू जी आई ई की पावर अल्फा इंटू में ई की पावर बीटा ई आई। लेट अस टेक ई की पावर अल्फा इक्वल टू ए। ये ए हमने अनदर कांस्टेंट मान लिया, कोई और कांस्टेंट मान लिया आई ए। इनकी वैल्यू हमें निकालनी है और आप इसको मॉडिफाइड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, एन आई इक्वल टू जी आई ए की पावर बीटा ई आई। ये हमारे पास आ जाती है। अब हम क्या करते हैं? अब हम यहां से हम वैल्यू निकालते हैं, बीटा की वैल्यू निकालते हैं। लेट अस इवैल्यूएट वैल्यू ऑफ बीटा। ये कांस्टेंट है, अल्फा भी ई की पावर माइनस अल्फा भी कांस्टेंट है। इनकी वैल्यू निकालते हैं। अब हमने स्टार्टिंग में एक अजम्पशंस यूज की थी, एक फंडामेंटल एक बात यूज की थी कि n इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। ये हमारे पास था। ये सबसे पहले हमने ये ही यूज की थी, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट। ये दो बातें हमने की थी। उनमें से हम एक बात यूज करते हैं, कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू सम ऑफ एन आई। जितनी भी हमारे पास पार्टिकल हैं बॉक्स के अंदर, टोटल एन पार्टिकल हैं, हम इस इक्वेशन का सम कर लेते हैं। तो क्या होगा हमारे पास? जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ एन आई इन दिस इक्वेशन। एन इक्वल टू सम ऑफ जी आई ए की पावर बीटा ई आई। ये हमारे पास आ जाता है। अब ए जो समेशन हमारे पास आई से लेकर के तक वैरी करता है, ए इज नॉट डिपेंड ऑन आई वेरिएबल। आई वेरिएबल पे ये डिपेंड नहीं करता, तो वो सम से बाहर आ जाता है। वो क्या आ जाता है? सम से बाहर आ जाता है। तो n इक्वल टू ए समेशन जी आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई। ये हमारे पास आ जाता है। अब आप यहां पर देखेंगे कि हम इसको ये कुछ इस तरह से रीअरेंज कर लेते हैं, n अपॉन में a इक्वल टू समेशन जी आई
की पावर माइनस बीटा ई आई, ये आपको पता चलता है। अब जो सम ऑफ जी आई इंटू में ई की पावर माइनस बीटा ई आई है, इस टर्म का हम एक अलग से नाम दे देते हैं। अब ये देखते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर हमारे पास, और इस टर्म का नाम लेते हैं हम पार्टीशियन फंक्शन। लेट अस टेक इक्वल टू जेड एन अपॉन में ए इक्वल टू जेड, देयर जेड इक्वल टू सम जी आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई। The name of z is partition function. Very important. Z is known as partition function. Partition function. Partition function is very important, क्योंकि जो थर्मोडायनेमिक्स की जो हम फिजिकल क्वांटिटियाँ निकालेंगे, टोटल एनर्जी निकालते हैं, एंथैल्पी निकालते हैं और गिब्स फ्री एनर्जी निकालते हैं, जो भी टर्म हम निकालते हैं तो वो पार्टीशियन फंक्शन के थ्रू निकाला जाता है। हम पार्टीशियन फंक्शन का रिलेशन देखेंगे वेरियस थर्मोडायनेमिकल फिजिकल क्वांटिटी के साथ में। पार्टीशियन फंक्शन का ये मीनिंग होता है कि जितने भी पार्टिकल सिस्टम में हैं, हाउ द पार्टिकल आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस एनर्जी स्टेट। डिफरेंट एनर्जी स्टेट के अंदर पार्टिकल किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हैं सिस्टम के अंदर, ये पार्टीशियन फंक्शन से ही डिसाइड होता है। और पार्टीशियन फंक्शन अब आपके पास ये आ गया। और जी आई क्या है, मैं जी आई के बारे में बताना चाहूँगा कि जी आई क्या है। ये हमें डीजेनरेसी के बारे में बताता है। डीजेनरेसी मीनिंग क्या है कि कोई भी एनर्जी लेवल है हमारे पास, कोई भी क्वांटम स्टेट है, वो फर्दर एनर्जी लेवल्स में डिवाइड हो रखी होती है। जैसे हम कोई ई आई एनर्जी स्टेट मानी मैंने, हाईएस्ट स्टेट की ई आई एनर्जी है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप इस हाथ को ऐसे देख पा रहे हैं, तो आपको आपकी तरफ से ये नज़र आ रहा होगा कि इसका एक ही लेवल है, लेकिन एक्चुअली में अगर हम इसको ऐसे कर दें तो ये उंगलियां हैं डिफरेंट स्टेट रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो एक्चुअली में ये डीजेनरेसी का एक तरीका है समझने के लिए। तो जी आई रिप्रेजेंटिंग द डीजेनरेसी, मतलब कोई भी एनर्जी लेवल फर्दर एनर्जीज में स्प्लिट है, तो ये जी आई से ही रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो ये हमारे पास हो जाता है। और जी आई हमारे पास जो है, इसको जब हम बॉक्स को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया था और कंपार्टमेंट्स अनइक्वल साइज के थे, अगर हम इक्वल साइज के कंपार्टमेंट ले लेते तो जीआई का जो फैक्टर है वो इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, क्योंकि जितने भी एनर्जी लेवल थे सभी में जीआई सेम रहेगा, तो उसका इतना रोल नहीं रहेगा। तो ये हमारे पास पार्टीशियन फंक्शन आ गया। अब हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे सभी चीज़ों को। तो अब हमारे पास इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास एक नई रिलेशन आ गई, नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में ए हमारे पास एक कांस्टेंट है, e की पावर माइनस अल्फा पहले हमने यहाँ पर ले लिया है, और z हमारे पास पार्टीशियन फंक्शन है। हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, बीटा की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। अब बीटा की वैल्यू कैसे निकालनी है वो हम देखेंगे। तो बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, बीटा की वैल्यू क्या है, कैसे आएगी, तो मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि बीटा की वैल्यू है जो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। बीटा जो फैक्टर है, यहाँ से हमें टेम्परेचर का लिंक पता चलेगा इस रिलेशन से। तो इसके लिए हम बोल्ट्जमैन रिलेशन यूज करेंगे, जिसके अंदर हम एंट्रोपी का रिलेशन थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी के साथ में होता है। तो लेट अस टेक दैट वन। तो we know that
we know that S equal to AB log of ओमेगा, और ओमेगा हमें पता है, व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इक्वल टू n फैक्टोरियल प्रोडक्ट ऑफ द, ये पाई है, ये प्रोडक्ट टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, gi की पावर ni अपॉन में ni फैक्टोरियल, और ये प्रोडक्ट चलता है इसे लेकर k तक 4 किलोमीटर, ये हमारे पास w आ जाता है। अब हम इसका लॉगरिथमिक लेकर इसको सॉल्व करेंगे। एक बार हम इसका लॉग लेंगे, फिर यहाँ पर पुट करेंगे, और फिर यहाँ से एंट्रोपी की वैल्यू आ जाएगी। और अभी करते हैं हम एक बार इसको सॉल्व। S इक्वल टू KB नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ni फैक्टोरियल पाई के gi की पावर ni फैक्टोरियल। कल भी हमने इसको सॉल्व किया था लॉगरिथमिक लेकर, जिसमें हमने ये बोला था मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के लिए जो चेंज होगा लॉगरिथमिक में वो 0 होता है मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के लिए। वो हमने लास्ट टाइम किया था, हमने इसको किया था। तो हम इसको करते हैं सोल्व। S इक्वल टू KB, ये प्रोडक्ट टर्म है आपके पास में, आप इसको लिख सकते हैं log E ni फैक्टोरियल, फिर ये सम के अंदर हो जाता है हमारा सभी, सम ऑफ समेशन के तक लॉगरिथमिक ऑफ gi पावर ni एंड देन माइनस ni फैक्टोरियल। ये हमने कल भी किया था सॉल्व, और आज भी हमने ऐसे ही सॉल्व किया था, क्योंकि देखो ni फैक्टोरियल इस जो प्रोडक्ट टर्म इसके साथ प्रोडक्ट में है, तो log a प्लस में b का फार्मूला लग जाएगा। log a इंटू में b होता है log a प्लस में log b, और उसके बाद में ये डिवाइड का रूल लग जाएगा। तो डिवाइड में क्या होता है, log a अपॉन में b इक्वल टू log a माइनस में log b का प्रॉपर्टी लग जाएगा। उसके बाद ये है। अब हम स्टीलिंग अप्रोक्सीमेशन, स्टीलिंग फार्मूला लगाएंगे। स्टीलिंग अप्रोक्सीमेशन लगा के उसमें क्या होता है, log n फैक्टोरियल, किसी भी चीज में फैक्टोरियल होता है उसको ऐसे एक्सपेंड करते हैं n log n माइनस में n। तो यहां पर इसके ऊपर भी स्टीलिंग अप्रोक्सीमेशन लग जाएगी और इसके ऊपर भी लग जाएगी। अब दोनों के ऊपर लगाकर इसको सोल्व करते हैं। S इक्वल टू KB n log n माइनस में n, और सम जो आपका जो सम है वो दोनों टर्म के ऊपर जाएगा। यहाँ पर भी log की एक प्रॉपर्टी लग जाएगी, जब log के बेस की समथिंग पावर होती है वो आगे आ जाती है, पावर आगे आ जाती है। तो यहाँ पर भी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सम ऑफ, यहाँ पर हमारे पास ये हो जाता है, और देन यू हैव टू टेक इट ni log e gi, ये टर्म हो जाती है हमारे, और बाद में नेक्स्ट टर्म आपके पास ये, और इसमें आप स्टीलिंग फार्मूला लगाएंगे n log n माइनस में n, ये हो जाता है हमारे पास में, और ये ऐसे। ओके, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। S इक्वल टू KB n log n, लॉगरिथमिक का बेस e है यहाँ पर हमारे पास, और ये हमारे पास ऐसे आ गया ni log ऑफ gi, सभी में लॉगरिथमिक, नेचुरल लॉगरिथमिक का बेस ये। अब बस ये आ गया हमारे पास।
तो देन आप इसको भी लिख सकते हैं n log n सम ऑफ n। अब ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाती है क्योंकि सम ऑफ n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ही हो जाता है हमारे पास में। तो s इक्वल टू के बी n log e n प्लस में, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ये बेसिकली एन आई फैक्टोरियल था, ये आई 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 के ऊपर था ये आई होगा हमारे पास में। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, तो आपके पास में एन आई log e जी आई एन आई log एन आई। अब हम इसके अंदर जो हमारे पास एंट्रोपी है इसके अंदर अब चेंज करके देखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं इस तरफ से और फिर इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या कुछ आता है हमारे पास में। ds कर दो आप यहाँ पर, तो ये kb कांस्टेंट है, तो अंदर भी चेंज होते हुए जाएगा, तो इसके अंदर चेंज होगा तो ये तो कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, इसका चेंज करेंगे तो 0 प्लस में। अब ni में ये तो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, फर्दर स्टेट्स हैं, ये भी कांस्टेंट है, तो इसको सम LV GI और कर्ली डेल्टा NI, ये हो जाता हमारे पास में चेंज। इसके अंदर में DNI डी कर दो, और आगे ये जो है ये प्रोडक्ट टर्म है, तो प्रोडक्ट टर्म को सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट टर्म log NI एज इट इज DNI माइनस में सम, आपके पास में ये आ जाएगा NI, क्योंकि log NI का डेरिवेटिव होता है 1/NI और NI इसके साथ में है, तो NI इंटू 1/NI 1 हो जाता है और इसमें DNI आ जाएगा, DNI ये आपके पास आ जाता है। और अब उस टर्म को हम यहाँ पर उठा के रख लेंगे और हमारे पास ये आ गया ds इक्वल टू kb, आप इसको लिख लीजिए समेशन log e जी आई माइनस में लॉगरिथमिक ऑफ DNI माइनस में log E NI DNI, और देन हमारे पास आ जाएगा NI, ये हमारे पास आ गया। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में NI की वैल्यू निकाली थी वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, जो NI की वैल्यू निकाली थी वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। कैसे, देखो ये हमारे पास वैल्यू थी NI इक्वल टू A GI e की पावर बीटा EI, ये हमारे पास था। तो अब इसके अंदर हम कैसे करेंगे, इसके अंदर हम NI की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर NI की वैल्यू पुट हो जाएगी और ये चेंज है DNI,
ये डी एन आई में भी चेंज है, तो कैसे पुट करेंगे, ये देखो इसको करो वैसे, डी एन आई इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है, जी आई भी कॉन्स्टेंट है, ए जी आई। अब इसका हम करेंगे, ये सेम लगेगा, बीटा ई आई, बीटा ई आई, और देन हमारे पास क्या होगा, तो आप एक्चुअली में इसको क्या करो, एन आई को यहाँ पुट कर लेते हैं इस टर्म में, इसका लॉगरिथमिक ले लेते हैं, लॉग एन आई इक्वल टू लॉगरिथमिक ऑफ ए जी आई की पावर माइनस बीटा ई आई, क्या कर लो इसको, और अब इसके अंदर क्या करोगे, लॉगरिथमिक ऑफ ए, ये प्रोडक्ट में है तो सब में आ जाएंगे सभी टर्म में, प्लस में लॉग जी आई माइनस में लॉग ई की पावर बीटा ई आई। अब ये कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर आपके पास आ गया लॉग ई ए प्लस में लॉगरिथमिक ऑफ जी आई, और देन आपके पास आ गया माइनस बीटा ई आई। ये आपके पास आ जाता है लॉग एन आई की वैल्यू, ये लॉग एन आई की वैल्यू आपके पास आ जाती है, और लॉग एन आई की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करनी है, यहाँ पर पुट करनी है, और इसको पुट करने के बाद क्या आ जाता है, ये देखिए हम चेक करते हैं कि क्या है, तो ये हमारे पास चेक कर लेते हैं, तो चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू ए बी, ये एज इट इज रहेगा सम लॉगरिथमिक ऑफ जी आई डी एन आई। ओके, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करनी है हमने, इसकी वैल्यू हमारे पास ये हमने पुट करनी है यहाँ पर, और यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या क्या आएगा देखते हैं, ये माइनस सम, ये हमारे पास लॉग ई ए प्लस में लॉग जी आई माइनस में बीटा ई आई डी एन आई, और फिर हमारे पास ये जो टर्म है, कौन सी वाली टर्म, ये वाली, ये एज इट इज रह जाती है, ये वाली, इसमें कुछ नहीं होगा, डी एन आई, ये हमारे पास आ जाती है। जस्ट हमने अब मल्टीप्लाई करना है, और जो टर्म कैंसिल हो रही है वो देख लेते हैं, कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है इसमें, और वो देख लेते हैं। तो देखो डी एस इक्वल टू के बी, अब यहां से देखो सम जी आई बी एन आई माइनस में समेशन लॉग ई बी एन आई माइनस में समेशन लॉगरिथमिक ऑफ जी आई डी एन आई माइनस में समेशन ऑफ बीटा ई आई बी एन आई माइनस में डी एन आई, ये हमारे पास आ जाते हैं। अब इसमें देखो ये टर्म कैंसिल हो रही है यहाँ पर, ये टर्म यहाँ पर कैंसिल हो रही है आपके पास में, और ये टर्म आपके पास आ रही है, ये वाली टर्म आपके पास आ रही है, और ये वाली टर्म हम देखते हैं ना, तो ये जीरो होती है हमारे पास में। ये जीरो क्यों होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमने सॉल्व किया था इसको, उस वक्त ये जीरो आती है। कैसे देखो, ये देखने की इंपॉर्टेंट बात है, तो ये जीरो कैसे आती है, ये कांस्टेंट होता है हमारे पास में, ये कांस्टेंट होता है। तो देखो सर, स्टार्टिंग में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n थे, तो ये हमारे पास आ जाता है ni। अगर इसके अंदर हम चेंज करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है ni, ये जीरो होता है एक्चुअली,
ये जीरो हो जाता है तो ये जीरो हो गया, तो ये जीरो हो जाता है तो ये भी जीरो हो जाता है, दिस इज इक्वल टू जीरो। ये आई के ऊपर वैल्यू नहीं करते, ये बाहर आ जाता है तो ये भी जीरो हो जाता है। तो आपके पास में ये टर्म यूज करते हुए तो जो एंट्रोपी का चेंज होता है ये हमारे पास आ जाता है, केवी माइनस log E सम डी एन आई चेंज ऑफ एन आई माइनस बीटा ई आई बी एन आई और माइनस बी एन आई, ये भी जीरो, ये टर्म भी जीरो, ये टर्म भी जीरो हो जाती है, ये हमारे पास आता है। तो अब इसके अंदर हम देखते हैं, तो एक्चुअली में ये जो माइनस है, ये माइनस है तो अंदर जैसे ये माइनस जाएगा तो जो बीटा वाली टर्म हो जाती है तो ये बीटा ई वाली प्लस हो जाती है, तो ये प्लस हो जाती है। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास सॉल्व करने के पास ये आ जाता है, डी एस इक्वल टू के बी समेशन बीटा ई आई और डी एन आई, ये आपके पास आ जाता है। और बीटा ये कांस्टेंट है, डी एस इक्वल टू के बी बीटा सम ई आई, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। दो रिलेशन जो स्टार्टिंग में हमने बताई थी उनमें से एक रिलेशन, एक ही रिलेशन थी, जो टोटल एनर्जी थी ई टोटल जो एनर्जी थी हमारे पास में वो क्या थी, अगर उसके अंदर हम चेंज करके देख रहे थे तो ये चेंज आया था, और ये चेंज आकर उसमें क्या था हमारे पास में, ये था हमारे पास में जो ई आई डी एन आई, ये था। तो अगर हम यहाँ पर पुट कर दें, यहाँ पर टोटल चेंज को दिखाते हुए यहाँ पर पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एस इक्वल टू के वी बीटा डी ई, ये हमारे पास आ जाता है। तो अब ये रिलेशन याद रखो, फिर आपके पास में काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ जो हमारे पास में टोटल जो आइडियल जो गैस होती है उसकी जो टोटल एनर्जी होती है ना, टोटल काइनेटिक इंटरप्रिटेशन में 3/2 केवीटी होती है, 3 केवीटी होती है। अगर हम यहाँ पर डीई निकालना चाहें, तो इसके अंदर पुट कर सकते हैं, इसके अंदर पुट कर देते हैं, और यहाँ से हम क्या निकालते हैं, एंट्रोपी की डेफिनेशन होती है हमारे पास में, एंट्रोपी की डेफिनेशन होती है हमारे पास में, ds इक्वल टू डी क्यू अपॉन में टी, ये डेफिनेशन होती है हमारे पास में, ds इक्वल टू डी क्यू बाई टी। और यहाँ पर अगर आइस वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो जो टोटल हीट एडिड है वो इंटरनल एनर्जी को ही इंक्रीज करती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हमें पता है, जो टोटल हीट एडिड होती है वो du प्लस में pdv होता है, लेकिन जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो dv इक्वल टू 0 हो जाता है। तो टोटल जो हीट एड होती है वो du के बराबर होती है, और du इंटरनल एनर्जी है तो इसको हम dE टोटल के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ds इक्वल टू du अपॉन में t, ये अपने पास आ जाता है। और अब आप देख पा रहे हैं कि अब आप इसमें देखो कि हमारे पास क्या है, ये एक्चुअली में टोटल एनर्जी है, दिस इज टोटल इंक्रीज इन द एनर्जी। तो आप यहाँ पर इसको पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप इसके अंदर जस्ट देखेंगे, ये हमारे पास होगा,
तो ds इक्वल टू ds इक्वल टू डी टोटल अपॉन में टी। ये ऐसे हो एक रिलेशन ये आ गई जैसे हमारे पास में, और ये इक्वेशन आ गई तो आप अभी दोनों रिलेशन को इक्वेट कर सकते हैं। एक रिलेशन ये है हमारे पास में जो हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से निकाली थी, और ये एंट्रोपी की डेफिनेशन है, एंट्रोपी की डेफिनेशन जनरल डेफिनेशन है। और यूज ऑफ इंटरनल एनर्जी है वो मैं ई टोटल के बराबर ही रिप्रेजेंट करता हूँ। जो आइडियल गैस होती है, आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है टोटली काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर रियल गैस होती है, रियल गैस में तो इंटरेक्शन भी होता है और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होती है, दोनों ही होती है उनके अंदर, लेकिन आइडियल गैस में ओनली काइनेटिक एनर्जी पोर्शन करता है। तो U इज द इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इक्वलेंट होगी U इक्वल टू ई टोटल। ये हमारे पास आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेंगे। एक तो ये इक्वेशन, ये तो हमारे पास कहां से आई है, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स से आई है, लगा के हमने सोल्व किया है, और ये ऑलरेडी हमारे पास पहले से ही है। तो दोनों इक्वेट कर देंगे, दोनों इक्वेट कर देंगे तो अभी देखते हैं ds की वैल्यू। तो ds की वैल्यू dE टोटल अपॉन में t, और यहां पर kb बीटा dE टोटल, और ये यहां से कैंसिल हो रहा है। तो बीटा इक्वल टू 1 बटे में kb, ये निकल के आ गया हमारे पास बीटा की वैल्यू। बीटा इज इक्वल टू 1 बाय kbt, ये लग गया हमारे पास, सॉल्व हो गया बीटा की वैल्यू। इतना ही करना था आज हमें, बीटा की वैल्यू इवेल्युएट करनी थी, वो हमने कर ली। एक बार समरी कर देते हैं कि क्या था हमने। सबसे पहले हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट होती है बोल्ट्जमैन रिलेशन होती है, S इक्वल टू kb log ओमेगा, और ओमेगा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में दिया होता है हमारे पास में। ओमेगा इक्वल टू n फैक्टोरियल समेशन gi की पावर ni अपॉन में, समेशन की जगह पाई लगता है वहां पर ni फैक्टोरियल, और उसमें जो डेफिनेशन होती है s इक्वल टू kb log w, तो w वैल्यू वहां से पुट करके हमने ये वैल्यू निकाली है, ये वैल्यू निकल जाती है सॉल्व करके। और फिर हमने आइडियल गैस इक्वेशन में टोटल एनर्जी 3/2 kBT होती है, ये काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर भी होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू 3/2 kBT, ये भी होता है आपके पास में। टोटल जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है, जो टेम्परेचर अप्लाई करते हो उसमें हो जाता है। फिर एंट्रोपी की डेफिनेशन होती है टोटल हीट अपॉन में टेम्परेचर dQ/T। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस ले रखे dV इक्वल 0 होता है, तो जितनी भी हम हीट देते हैं वो टोटली इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में ही काम होती है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, टोटल हीट एडिड इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस में वर्क डन। तो आइसोकोरिक में है dV 0 हो जाता है, तो टोटल जो हीट होती है वो इंटरनल एनर्जी को ही बढ़ाने का काम आती है। तो हम एंट्रोपी की डेफिनेशन में dQ को du से रिप्लेस कर देते हैं, और ये हमारे पास आ जाता है। और U मैंने कहा इंटरनल एनर्जी है, वो टोटल एनर्जी के बराबर ही होता है हमारे पास में, E टोटल। तो E टोटल के बराबर कर दिया। एक एंट्रोपी की ये डेफिनेशन आ गई आपके आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, एक एंट्रोपी की डेफिनेशन आपकी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन से निकल के आई थी। और यहाँ पर हम देखते हैं बीटा इज इक्वल टू kBT। तो ये आज का रिजल्ट ये रहा हमारे पास में। अगर मैं समरी करूं, बीटा इक्वल टू 1 बाय kBT। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम e की पावर माइनस अल्फा निकालेंगे, e की पावर माइनस अल्फा, जो कि वो भी एक इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है आपके पास में, वो आइडियल गैस के लिए ही निकाला जाएगा। तो तब तक के लिए आपको नमस्ते।